गुमराह करके किया गया है। हमें जो है नहीं बताया गया था कि पेमेंट करना है, ना तो उस पर हमारी साइन भी है कहीं। और जैसे हमें जो है पूछे कि तुम्हारी जो है कार्य योजना फिट करनी है, दूसरा पेमेंट इन्होंने देखिए कर लिए जो है 33,000 रुपए का। हाँ। प्रिंटर का। हाँ। जिसकी कीमत जो है 7 से 8,000 रुपए है। हाँ। 69,100 रुपए के। अच्छा ये देखिए उसी पे किया गया है। अच्छा ये भी देखिए सेम डेट 23/2/2025। 79,945 रुपया जो है पंचायत भवन पे पेमेंट कर लिया गया है। इसमें मेज, कुर्सी, अलमारी, रैक है जो कि ये साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी धर्मापुर ब्लॉक के इमलो पांडेपट्टी ग्राम पंचायत में है। सामान्य तौर पर एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि 2026 में जब उत्तर प्रदेश की अलग अलग ग्राम पंचायतों में पंचायत के चुनाव होंगे तो आप अपनी ग्राम पंचायत में एक प्रतिनिधि के रूप में, एक ग्राम प्रधान के रूप में किसे चुनेंगे, तो शायद आप मुझे प्रतिक्रिया करके बताएंगे साहब मेरे लिए तो वो ग्राम प्रधान ज्यादा अच्छा है जो गांव का चहुमुखी विकास करे, जो नाले बनवा दे, जो सड़कें पक्की करवा दे, जो शौचालय बनवा दे, जो हम गरीब और मजलूम को आवाज दिलवा दे। लेकिन साहब ग्राम प्रधान अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी बातें आप सभी एक सामान्य नागरिक होने के नाते जानते हैं। बार बार प्रधानों के ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि प्रधान जी ने यहाँ चोरी कर ली, प्रधान जी ने यहाँ लूट खसोट कर ली, इतना पैसा वहां खा लिया और न जाने क्या क्या। मैं इस बात से अलग नहीं हूं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में नौकरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे साहब कैसे, इसके उदाहरण गाजीपुर में है और इसके उदाहरण आपको बनारस, दो अलग अलग केसेस में मिल सकते हैं। लेकिन ये पंचायत चुनाव से पहले की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इमलो पांडेपट्टी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यही इमलो पांडेपट्टी के जो सचिव हैं उनके ऊपर यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान ने एक गंभीर आरोप लगाया और वो आरोप जो लगा है वो पैसे के गबन का लगा है। कितनी सत्यता है इस मामले में स्वराज समाचार इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कथित तौर पर जो आरोप ग्राम प्रधान लगा रहे हैं आइए उस बात पर जरा चर्चा करते हैं। ऊपर की तरफ मैं चलने की कोशिश करता हूं और ये वही पंचायत भवन है इमलो पांडेपट्टी का जहां पर ग्राम प्रधान है। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ प्रधान जी हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले इनके पास मैं देख सकता हूं कि कई सारे पेपर हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। ई ग्राम स्वराज से इन्होंने कई पेपर निकाले हैं और कई सारी डिटेल्स हैं इनके पास जनवरी से लेकर के अब तक सितंबर जो चल रहा है उसके बीच का लगभग मोटा मोटा एक 25% काम का पूरा हिसाब किताब है। बहुत नर्वस हैं, बहुत परेशान, हैरान है, जज्बाती है। कहते साहब अब जी नहीं करता कि प्रधानी करें, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, सचिव साहब गलत नहीं हो सकते। कैसे गलत, कौन है कौन सही है ये तो मैं तय नहीं करता, लेकिन ये कुछ कागज के टुकड़े हैं और कहते हैं कि गवाही मायने नहीं रखती, आरोप मायने नहीं रखते, आरोप के साथ साक्ष्य भी बड़े जरूरी हैं। सचिव के ऊपर ग्राम प्रधान क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा कि स्वराज समाचार इसकी पुष्टि कथित तौर पर नहीं करता, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए बाकायदा इन्होंने पेपर तैयार करके रखा है। मेरे साथ ग्राम प्रधान है बातचीत करने के लिए, यहीं के इमलो पांडेपट्टी के दशरथ बिंद। स्वागत कर रहा हूं प्रधान जी आपका और एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। क्या पूरा का पूरा मामला है आपके ग्राम पंचायत का, आप जरा उसे बताएं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप हमारे ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। और देखिए जो है ये 79,945 रुपया जो है पंचायत भवन पे पेमेंट कर लिया गया है। इसमें मेज, कुर्सी, अलमारी, रैक है जो कि 79,945 रुपया के हो नहीं सकता है। इसकी कीमत अगर मार्केट में पता की जाए तो बहुत ज़्यादा, तीनों मिलाकर चारों मिलाकर 20,000 रुपये होगी। आप खुद ही गांव के हैं, आप समझ सकते हैं इसकी कीमत क्या है। अच्छा मैं निवेदन करूंगा कैमरामैन से कि जरा अंदर की तरफ चले आइए और जो आरोप प्रधान ने लगाए हैं उसकी भी जरा पुष्टि कर लेते हैं। ये 2-3 कुर्सियां बाहर की तरफ हैं, आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 79,000 रुपए में क्या क्या लिया गया। प्रधान जी के हिसाब से ये जो कुर्सी आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक की, ये है एक डब्बा है ये, और ये देखिए एक मेज यहाँ पर है, ये एक मेज ये है और ये 2 चेयर इधर है और ये चेयर, हाँ नहीं वो चेयर नहीं, अच्छा वो चेयर पुरानी, ये 2 चेयर है, एक अलमारी और ये रैक है। साहब इसकी जो कुल कीमत बताई गई है उसकी कुल कीमत 79,945 रुपए। मैं अबोध हूं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन बाजार का हिसाब किताब मैं समझता हूं। एक पत्रकार होने के नाते मैं बहुत जिंदादिली के साथ कह सकता हूं कि प्लास्टिक की आप अच्छी कुर्सी लेने जाइए तो आपको वो कुर्सियां 300 रुपए से ज्यादा ऊपर मिलने वाली नहीं है।
और जिस अलमारी की आप बात करते हैं वो 5,000 रुपए की, चलो वो अच्छी क्वालिटी की है 8,000 रुपए की, और अच्छी क्वालिटी की है 10,000 रुपए की, और एक आपने मेज लगवा दी, एक 20-22 हजार रुपए पूरे, लेकिन 80,000 रुपए निकाले गए। 60,000 रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये सिर्फ 60,000 का स्कैम नहीं है, इसके अलावा भी ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि ग्राम प्रधान है उनके पास कई पेपर, मैं उनसे जुड़ी कई बातचीत करता हूं, बाहर की तरफ आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन से आरोप जो ग्राम प्रधान है वो लगा रहे हैं यहाँ के जो सचिव हैं उनके ऊपर। नाम है श्री रामकृष्ण पाल है। अच्छा, रामकृष्ण पाल सचिव है यहाँ के। जी, जी। हाँ, उसके बाद फिर क्या है बताएं। दूसरा पेमेंट इन्होंने देखिए कर लिए जो है 33,000 रुपए का, हाँ। प्रिंटर का, हाँ। जिसकी कीमत जो है 7 से 8,000 रुपए है। हाँ। और ये प्रिंटर जो है पेमेंट किया गया था आज के 6 महीना पहले। प्रिंटर जो है हमें 17 तारीख को पंचायत सहायक को उपस्थित करवाए हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, ये देखिए बड़ी कमाल की बात है, यहाँ लिखा है साहब, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, प्रिंटर सिस्टम एंड यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये जो एप्सॉन का ये प्रिंटर है और इसकी मार्केट वैल्यू अगर आप पता करने जाएंगे तो 7,000 रुपए से शुरू है। अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर आजकल एचपी के लीजिए तो 12,000 के आसपास अच्छे चले आएंगे, 11,000 रुपए के भी प्रिंटर मिलते हैं। और साहब इस पे 33,000 रुपए, अगर 10,000 का भी प्रिंटर आपने ले लिया तो फिर ये 22-23,000 रुपए का हिसाब किताब कौन देगा? एक 22,000 का हिसाब यहाँ और पीछे 60,000 का हिसाब रुका हुआ मालूम पड़ता है। एक और कई पेपर है ग्राम प्रधान जी के पास, मैं जानना चाहूंगा और कौन सा पेपर है? देखिए जो है ये पेपर है 32,550 रुपया का। ये जो है अन्य रूप से किसी और जगह कर लिए हैं। इसमें जो है सामान के लिए लिए जरा बताएं। इसमें जो है ग्राम पंचायत के है जो फावड़ा, झाड़ू, अच्छा, ब्लीचिंग। अब देखिए, ये देखिए मेरे पास एक और पेपर है, देखिए पेपर में लिखा क्या है, आवश्यकता अनुसार सामग्री आपूर्ति, और ये देखिए 23/2/2025 को पेमेंट किया गया है। और बड़ा जान करके आपको आश्चर्य होगा, 32,550 रुपए। साहब कौन सी आवश्यकता अनुसार सामग्री गांवों में इस्तेमाल होती है? फावड़ा हो गया, झाड़ू चाहिए, अब वो दवाइयां चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, 32,000 रुपए का आएगा। एक फावड़ा अगर ले लीजिए तो मुझे लगता है कि आराम से चलाइए तो 2 साल चल जाएगा। कितना झाड़ू चाहिए? एक महीने में अगर 5 भी झाड़ू चाहिए, एक झाड़ू की कीमत 100 रुपए, तो 500 रुपए महीने में झाड़ू, 7 महीने में 3500 रुपए। लेकिन यार यहाँ पे 32,550, हिसाब किताब गड़बड़ लगता है। और आगे की तरफ कई पेपर इनके पास है, मैं उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी पेमेंट किया गया है 69,100 रुपए के। अच्छा, ये देखिए भी उसी पे किया गया है। अच्छा, ये भी देखिए सेम डेट 23/2/2025 सेम डेट है। यहाँ पे भी वही माई इंटरप्राइजेस सप्लायर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा, ये जो फर्म है, इस फर्म की जानकारी आपको? नहीं, इस फर्म हमें जानकारी नहीं है। सचिव महोदय कहते हैं कि जो एक खुटहान का फर्म है 2-3, आप जो उसी पेमेंट लगाइए, और नहीं तो जो है हम आपके जो कोई पेमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखिए ये भी 69,100 रुपए, और ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार सामग्री, वही फावड़ा, ब्लीचिंग पाउडर, झाड़ू, और ये कभी कभी पंचायत भवनों पर मीटिंग होती है तो उसकी कुर्सियां या छोटे मोटे टेंट। साहब ये 70,000 रुपए कम नहीं होते। आप 25 कुर्सियां मंगवा लीजिए साहब, आपको 1,000 रुपए में कुर्सियां मिल जाएंगे, फिर आप 2 घंटे बाद वापस कर दीजिए। बहुत बड़ा झोल दिखता है। उसके बाद आगे जरा चलते, आगे क्या है बताएं। देखिए जो है 11,560 रुपया का है ये रजिस्ट्रेशन पेपर। अच्छा, 23/2/2025। ये देखिए स्टेशनरी का सामान आया। पंचायत भवन पे जाते होंगे कई सारे लोगों को, गांव के लोगों को ये भी नहीं पता है कि ग्राम पंचायत पर जब आप जाते हैं तो फोटो स्टेट करवाने के लिए कभी कभी पंचायत सहायक भेज देता। मत जाइए भैया, 3-4 रजिस्टर मोटे मोटे चाहिए होते, एक जन्म प्रमाण पत्र के, एक मृत्यु प्रमाण पत्र के, और एक आध मोटा रजिस्टर और रहता है। उसकी कुल कीमत अगर आप अच्छे क्वालिटी का लीजिए तो 500 रुपए में 3 रजिस्टर अच्छे आ जाएंगे। चलो 1,000 में आ गया 11,560। ये मामूली बात नहीं, 11,560 रुपए, 10,000 का इसमें भी बड़ा गबन दिखता है। यह आरोप स्वराज समाचार किसी व्यक्ति पर नहीं लगा रहा, यह आरोप ग्राम प्रधान की तरफ से सचिव के ऊपर लगाया जा रहा है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे न जाने कितने पेपर। 12 रुपए किए हैं, ये भी उसी ढंग से किए हैं जैसे वो पहले पेमेंट किए हैं। अच्छा, ये पूरी लिस्ट है, अब तक जितने प्रकार के भुगतान सचिव की तरफ से किए गए हैं, कई सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। अच्छा, एक प्रधान जी और मैं व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूंगा, एक गौशाला आपके यहाँ बनी है, गौशाले में भी क्या कुछ दिक्कत है? गौशाला में भी पेमेंट किया गया है, उसकी जो है उसमें सब कुछ लिखा है। अच्छा, एक बात और व्यक्तिगत तौर पे अन्य पेमेंट किया गया है, और जगह भी अन्य पेमेंट कर लिया गया है सचिव द्वारा। अच्छा, क्या दिक्कत आती, क्यों तालमेल नहीं बन पा रहा है? तालमेल नहीं, जिसे सचिव द्वारा जो है पेमेंट जैसे हमें गुमराह करके किया गया है। हमें जो है नहीं बताया गया था कि पेमेंट करना है, ना तो उस पर हमारी साइन भी है कहीं। और जैसे हमें जो है पूछे कि तुम्हारी जो है कार्य योजना फिट करनी है, आप OTP बता दीजिए, मैं OTP बता दीजिए, और हमारे जो है डोंगल का गलत इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे सम्मानित अधिकारियों से? इसके लिए जो है हम DPRO को जो है पत्र लिखे हैं उसमें,
और जब डीपीआरओ को हम पत्र लिखे हैं तो हमें प्रिंटर परसों उपलब्ध करवाएं 17 तारीख को। आज जो है हमें गौशाला में जो है गाड़ी भेजे थे एक छोटी वाली। हाँ हाँ, तो एक मैं आग्रह आप क्या करना चाहेंगे, जिला अधिकारी से क्या आग्रह करना चाहेंगे? जिला अधिकारी से महोदय से मैं यही निवेदन करता हूं कि जो गलत काम किए हैं इसके लिए जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो अविधिक रूप से, ताकि जो है इसका जो है परिणाम उसे भुगतना पड़े। अच्छा देखिए, ये ग्राम प्रधान जी बहुत सुलझे प्रवृत्ति के हैं और सेक्रेटरी साहब भी सुलझे प्रवृत्ति के होंगे। मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन अवसादग्रस्त हैं। जब ऑनेस्ट आदमी काम करता है तो जब उसे उलझाया जाता है, परेशान किया जाता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। बेचारे डिप्रेशन में है, परेशान है, अच्छे आदमी है, भले आदमी है, सेक्रेटरी साहब भी अच्छे भले आदमी होंगे, लेकिन साहब गांव का विकास नहीं रुकना चाहिए। प्रधान जी उन पर आरोप लगाएंगे, वो इन पर आरोप लगाएंगे, लेकिन इससे परे गांव की जनता को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ये डेमोक्रेसी को जिंदा करने वाले लोग हैं, और अगर सचमुच इसमें अगर जरा सी भी सचिव की लिप्तता मालूम पड़ती है तो निश्चित रूप पे उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या था पूरा मामला, हमने आपको यह खास कवरेज दिखाई इमलो पांडेपट्टी। सब ये देखना दिलचस्प होगा कि वीडियो महोदय क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। और जो हमारा काम कराए हैं, हम बहुत काम कराए हैं, खड़ंजा लगाए हैं, नाली बनवाए हैं, गांव के जो है जनता की जो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, पानी जो है रोड पर बह रहा था उसको बनवाए हैं, बहुत सारे काम करवाए, उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये पेमेंट जब कह रहे हैं करने के लिए कह रहे हैं जो आप खुटहान जो है हमारा ब्लॉक, खुटहान ब्लॉक में कोई फर्म है, कह रहे हैं आप वहाँ पर पेमेंट करिए तब करेंगे पेमेंट, अन्यथा हम पेमेंट नहीं करेंगे। आपको जो करना हो जाइए करिए। और हमारे ऊपर जो इतना प्रेशर है, ईटा वाले का प्रेशर है, बालू सीमेंट वाले का प्रेशर है, ऐसी स्थिति में अगर में हम जो है बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं। और किसी शायर ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब सचिव साहब को पकड़ करके पूछा जाएगा कि अरे क्या कर दिया भैया, आप जरा इसका हिसाब किताब दीजिए ना, तो फिर ऊपर के भी अधिकारी इसमें कथित तौर पर लिप्त मालूम पड़ेंगे। फिर मैं कह रहा, आरोप प्रत्यारोप की पुष्टि में कथित तौर पर नहीं करता, लेकिन इसकी विधिक जांच होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय से मैं ये आग्रह करूंगा कि पंचायत चुनाव जब नजदीक आएंगे तो एक विधिक जांच जरा करनी चाहिए नौकरशाही की, कि वो ठीक काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार।